अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अब उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अच्छी सेहत के साथ होंगे। बकरीद का या ईद उल अज़हा का मौसम है और हर तरफ गोश्त ही गोश्त है, तो मैंने आज उसी हवाले से एक रेसिपी बनाई है। और इसको अमूमन तौर पे आप लैम्ब चॉप्स कह लें या चॉप्स कह लें या आप इसको चाँपे कह लें। तो मैंने लिए हैं इसके लिए बकरे के चाँपे, थोड़े चर्बी वाला, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम एंजॉय करें गोश्त के फ्लेवर को। अमूमन क्या होता है, हम गोश्त के फ्लेवर को एंजॉय नहीं करते और बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हम डाल देते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ हमें स्पाइसेस का मज़ा मिलता है। गोश्त का जो अपना फ्लेवर है वो हम नहीं ले सकते, एंजॉय नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो गोश्त है चाँप का, और थोड़ा चर्बी वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी चर्बी भी है। अगर आप चाहते हैं कि चर्बी निकालना तो आप चर्बी निकाल भी सकते हैं, रहने तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि फ्लेवर इसका बहुत ज़्यादा आता है। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है पिंक सॉल्ट। अगर आप चाहें तो कोई भी यूजुअल सॉल्ट या सी सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मैंने टेबल स्पून लिया है सिर्फ लहसुन का पेस्ट या क्रश किया हुआ, या आप साबुत भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून लिया है मैंने वाइट पेपर, आप ब्लैक पेपर भी ले सकते हैं, या काली मिर्च, ये सफ़ेद मिर्च है। और मैंने 8 से 10 मैंने ग्रीन चिलीज़ लिए हैं, जो कि मैं आगे जाके इसको ब्लेंड करूँगा। और मैं मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको चाँपे बन रही हैं, ग्रिल होगा, ग्रिल, बेक या बारबेक्यू, मैं तीनों में मस्टर्ड ऑयल ही इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप लोग मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ऑलिव ऑयल या जो भी आप ऑयल पसंद करते हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लूँगा तकरीबन हाफ़ कप मस्टर्ड ऑयल। तो चलते हैं इसके मैरिनेशन की तरफ। जी, तो जैसा कि मैंने आपको कहा, सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बता दिए हैं, दिखा दिया है। अब हम इसको जाएंगे ब्लेंड करने के लिए। तो ये हो गया वाइट पेपर। अच्छा, मिर्ची या मसाले आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये जो मुझे मिला है ये ज़बरदस्त है। सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और ग्रीन चिलीज, साथ में सरसों का तेल आधा कप। इनको करेंगे हम ब्लेंड। तो मिलते हैं ब्लेंड के बाद। जी, तो देखिए मैंने चाँपे धो ली हैं अच्छी तरीके से और चाँपे बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाला जो मैंने प्यूरी बनाई थी। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इसमें स्पाइसेस कम से कम इस्तेमाल करूँगा, सिर्फ तेल तक, तो मैंने वही किया है। हाथ अच्छे तरीके से धो लीजिएगा और फिर आपने इसको मैरिनेट करके रख देना है। बेहतर ये होगा कि ओवरनाइट रखें, लेकिन कम से कम 8 घंटा तो आपने रखना ही रखना है, क्योंकि जैसे जैसे तेल इसमें इनकॉर्पोरेट होगा चाँपे उतनी ही ज़बरदस्त बनेगी। मैं बेसिकली इसको 2 फेज़ में या 2 स्टेप्स में चाँपे तैयार करूँगा। नंबर 1 ग्रिल पैन और नंबर 2 बेक। आप चाहते हैं इसको बारबेक्यू करना, आप डायरेक्ट बारबेक्यू भी कर सकते हैं। अगर आप ग्रिल चाहते हैं, आप ग्रिल भी करना है। आप तवा पे चाहते हैं, आप तवा पे करें, लेकिन मैं इस तरह से 2 फेज़ में करूँगा। वजह ये है कि फ्लेवर जो मुझे चाहिए वो उसमें मिल सकता है। तो ये हो गए हैं मेरे चाँपे, मसाले लग के तैयार। अब मैं इनको करूँगा तकरीबन 8 घंटे के लिए फ्रिज में। तो मिलते हैं 8 घंटे बाद। जी, तो 8 घंटे हो चुके हैं मसाले लगे हुए। काफ़ी लंबा टाइम था ओवरनाइट, लेकिन फ्लेवर चाहिए तो फिर तो ये तो सब करना पड़ेगा। और गोश्त काफ़ी मेरा टेंडर हो चुका है क्योंकि मैंने इसमें डाला था सरसों का तेल। अब हम इसको 5 से 10 मिनट तक रूम टेम्परेचर पे रखेंगे और फिर फाइनली इसको हम ग्रिल पे करेंगे। जी, तो रूम टेम्परेचर पे गोश्त आ चुका है, पैन मेरा ग्रिल तैयार है। अब हम इसको उस पर रखेंगे ग्रिलिंग के लिए। ये देखिए ग्रिल, इसमें कोई तेल कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें तेल मौजूद है।
बिल्कुल मास आने तक हम इसको पकाएंगे और फिर इसको हम फ्लिप कर देंगे सेकंड साइड और फिर उसके बाद ये जाएगा बेकिंग के लिए। जी देखिए एक साइड पे मार्क्स भी देखिए एक साइड पे मार्क्स आने शुरू हो गया, पकना शुरू हो गया। अब हम इसको पलट देंगे। ये देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें कोई तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हम सारे चापे पका लेंगे और फिर हम इसको डालेंगे बेकिंग पे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जिनके पास ओवन नहीं है तो वो इसी पे इसको ग्रिल कर सकते हैं 1 घंटे तक लो फ्लेम के ऊपर, और जो बारबेक्यू करना चाहें वो बारबेक्यू कर सकते हैं। तो जैसे ये होता है हम इसको डालते हैं बेकिंग में। जी तो यहाँ तक तो चाँपे तैयार हैं। ओवन मैंने प्री हीट कर चुका हूँ ऑलरेडी 200 डिग्री सेल्सियस पे। मैंने इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए उसमें रखना है ताकि ये कंसिस्टेंसी इसके अंदर आ जाए और अंदर तक ये पक जाएगा। अगर आप चाहते हैं, जैसे मैं फिर बता रहा हूँ, कि ग्रिल पे पकाना तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन लो फ्लेम पे। चले इसको डालते हैं ओवन में। जी तो ये ओवन में जा रहा है। अब हम इसको निकालेंगे 20 मिनट के बाद, तो फिर ये सर्व करने के लिए तो ये रेडी हो जाएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा बकरीद में कैसा बना, ये जनरल डेज़ में कैसा बना, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।